नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ लिया होगा दैट आई एम कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, मुझे भी कोरोना हो गया है। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अब जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूँ वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी वो चीज़ करो, लेकिन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो मैंने करी, मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आप तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है। तो आज है 11 तारीख, बात है 3 दिन पहले की, 8 मई की। हमेशा की तरह जो मेरा रूटीन है, मैं सोता रहता हूँ और अपना वीडियोस देखता हूँ, वेब सीरीज़ देख लेता हूँ या फिर गेम्स खेल लेता हूँ और फिर टाइम निकाल कर अपनी वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो मैंने वही करा, अपनी वीडियो शूट करी, खुद ही एडिट करी। आपको पता है कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं सारा काम खुद ही करता हूँ। तो उसके बाद मुझे बहुत थकान सी लगी। मुझे लगा कि मुझे आज बहुत थकान हो रही है और मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ, अनईजी फील कर रहा हूँ। तो फिर मैं सो गया और फिर जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मुझे बुखार है। मैंने खुद को चेक किया तो मैं काफ़ी गर्म हो रखा था और फिर जब थर्मामीटर से बुखार नापा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो 100 था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे दवाई लेनी चाहिए तो मैंने पैरासीटामोल ली। ये मेरी दवाई है, PCM डोलो 650 mg। ये मैं लेता हूँ जब मुझे बुखार आता है और ये मैंने खाई। इसके बाद मुझे तुरंत ही जो है आराम मिला काफ़ी। उसके बाद मैंने खाना खाने की कोशिश करी। मुझे भूख तो नहीं लग रही थी लेकिन मैंने सोचा कि आज राजमा बनी है तो खा लेते हैं। और आपको पता है कि राजमा मेरी फेवरेट है। राजमा को मैं जब चाहे जैसे चाहे मैं खा सकता हूँ, तो वैसे ही मैंने राजमा खाने की कोशिश करी। जब मैं राजमा खा रहा था फिर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ जिससे मुझे लगा कि भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। जब मैंने राजमा खाई तो मुझे राजमा का टेस्ट नहीं आया। जिस राजमा को मैं रोटी के साथ खा सकता हूँ, चावल के साथ खा सकता हूँ, सिर्फ राजमा एक कटोरी में खा सकता हूँ, उस राजमा को मुझे टेस्ट ही नहीं आया। और मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई मुश्किल से और मुझसे खाई नहीं गई बिकॉज मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर एक बंदा आया, मेरा सैंपल लेके गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे कोविड हो चुका है क्योंकि जो लक्षण थे वो काफ़ी सिमिलर थे। मैंने गूगल किए लक्षण कि क्या क्या सिम्टम्स हैं तो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, जिसमें बॉडी पेन, बुखार आना और आपके टेस्ट बर्ड्स का काम ना करना है। फिर मैंने चॉकलेट मंगाई, चॉकलेट खाई, लेकिन चॉकलेट का भी मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छा टेस्ट था, ठीक था। फिर मैंने नींबू खाया, नींबू का टेस्ट भी बिल्कुल सही था, सिट्रस। लेकिन जो नॉर्मल खाना है, सादा खाना जिसमें नमक डलता है, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। सिर्फ मीठे का टेस्ट आ रहा था और खटास का टेस्ट आ रहा था। बीच का जो टेस्ट होता है वो गायब था। फीवर लाइट था, लेकिन मुझे चेस्ट में कंजक्शन होने लगी, यानी कि जब मैं खांस रहा हूं तो बलगम बन रहा है और बलगम निकल भी रहा था, लेकिन मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने दवाई ली। ये सेप्टिलिन है हिमालय की, ये मैं ले रहा हूँ, सिरप है, इससे मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि आप इसको लो, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिल रहा था और मेरे अंदर का बलगम जो है बाहर आ रहा था। और मुझे जो खांसी हो रही थी वो खांसी ये नहीं कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक खांसी खांसी हो जा रही है। खांसी मुझे बीच बीच में इंटरवल्स में हो रही है, 2 घंटे में, बीच में 3 घंटे में, लेकिन वो खांसी 4 से लेकर 5 सेकंड तक लगातार हो रही है। जैसे कि करके वो पूरा 4 से लेकर 5 सेकंड तक खांसी हो रही थी, जिसमें मेरा बलगम भी आ रहा था। इन सबको देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट मेरी अभी तक आई भी नहीं थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था इस चीज़ का। एक दिन बीत गया, रिपोर्ट नहीं आई, अगले दिन रिपोर्ट आती है। ये है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, उसमें पॉजिटिव निकल आता है। और अब ये हुआ कि मेरे सूंघने की शक्ति भी चली गई है। मैंने बाइक की टंकी खोलकर पेट्रोल सूंघने की कोशिश करी तो मुझे पेट्रोल की स्मेल भी नहीं आई। मतलब मेरे सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है और सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो बंदा खाएगा क्या, ऊपर से बुखार हो रखा है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती थोड़ा बहुत खा के काम चला रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं पानी बहुत पी रहा हूँ। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपको बुखार हो, जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो पानी बहुत सारा पियो। तो मैं वही कर रहा हूँ आजकल, मैं पानी बहुत पी रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोई फ्रिज का पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं सादा पानी पी रहा हूँ। और आपको पता है कि इतनी गर्मी में सादा पानी पीना कितना मुश्किल है, तो वही करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी रिकवर होना है तो मैं सादा पानी पी रहा हूँ और मैं बहुत सारा पानी पी रहा हूँ। और जितना हो सके मैं पेय पदार्थ ले रहा हूँ, जैसे कि जूस हो गए, गिलोय का जूस हो गया, या फिर कोई भी है, जितना भी आप
पानी पियो यार, सबसे बढ़िया है। मैं खुद ही पानी पी रहा हूँ, मैं जूस भी जो है पी रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं पी रहा हूँ, लेकिन जो है पानी है मैं बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ। उससे क्या है कि जो मेरी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सारे जो है बाहर निकल जाते हैं। एंड मैंने सिर्फ अभी तक एक ही बार जो है ये डोलो खाई है, क्योंकि मैं इंग्लिश दवाई बहुत कम खाता हूँ और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भी इंग्लिश दवाई कम ही खाया करो। ये एलोपैथी जो है, ये जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, ये आपको जल्दी रिलीफ देंगी, जल्दी आराम देंगी, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म जो अफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये आपकी किडनी को जो है वीक कर सकती है, इंग्लिश दवाइयाँ जो होती है, एलोपैथी जो होती है। तो इसलिए मैं जो है कम ही खाता हूँ और जितना हो सके अवॉइड करता हूँ। लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, तो तब खानी पड़ जाती है। लेकिन अभी भी मैं देसी ही नुस्खे अपना रहा हूँ, जैसे कि पानी बहुत सारा पीना, सादा पानी। मैं फ्रिज का खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई भी ठंडे चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल। और इसी के साथ साथ भाप ले रहा हूँ, मैं स्टीम ले रहा हूँ, जिससे मेरा जो है कफ निकल रहा है। और स्टीम लेने का फ़ायदा यह है कि आपके जो फेस में जो भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और आपका फेस ब्राइट भी हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं गार्गल्स भी कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे गले में टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सारे के सारे निकल जाएं। तो ये 2 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, भाप ले रहा हूँ और गार्गल्स कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। जब भी न्यूज़ चैनल लगा के देखो तो उसमें यही दिखाते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव खबरें, कोई ढंग की खबरें इनके पास होती नहीं है। तो मैं पिछले 1 हफ्ते से ये कोरोना वाली न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए। जब मेरे घर वालों को पता लगा, जब रिपोर्ट आई कि कोरोना पॉजिटिव है, तो मेरे घर वाले डर गए, घबरा गए, वो कोरोना हो गया, क्या करें। मैंने बोला रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरे को लग रहा है मैं ठीक हो भी रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले जो है, मेरे मॉम डैड काफ़ी न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ देखने के बाद उनके दिमाग में वही चीज़ आती है कि कोरोना बढ़ गया, इसके ये लक्षण है, इसका ये है, वो है। तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। उससे क्या हो रहा है, इंसान के दिमाग में खौफ बैठ रहा है कोरोना का, कि कोविड हो गया यानी कि सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 23 साल का हूँ, मैं अपना आपको कोविड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 3 दिन हो चुके हैं, मुझे बुखार है, बॉडी में बहुत पेन है, लेकिन मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत सारा सो रहा हूँ, बहुत सारा पानी पी रहा हूँ। बॉडी में जान नहीं है, लेजीनेस आ रही है, मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। लेकिन जब भी मुझे एनर्जी लग रही है कि मेरे पे अभी 1 घंटे की एनर्जी है, 2 घंटे की एनर्जी है, तो मैं आके आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़, मुझे पसंद है अपना काम जो मैं करता हूँ। और मुझे आपको अपडेट देना, जो भी हो रहा है, जो मेरी राय है आप तक पहुँचना, वो मुझे अच्छा लगता है आप तक पहुँचाना। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं मेंटली भी बहुत पॉजिटिव हूँ, ये भी मुझे पता है। अगर आपको कोविड की जंग लड़नी है तो आपको फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर आपने ये सोच लिया है ना कि आपको कोरोना नहीं है, तो आपको कोरोना नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कोरोना है, बट मैंने दिमाग में सोच रहा था कि मुझे कोरोना नहीं है, और इसलिए मैं आराम से अपने कमरे में, ये मेरा कमरा है जहाँ पे वीडियो मैं बनाता हूँ, और यहीं पे मैं हूँ, मज़े से लेट के वेब सीरीज देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है अपने आप को आइसोलेट करके। ये सारी बातें थी जो आप तक बतानी थी, और आप जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कुछ आप सीखे होंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी लो, जो मैं कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए सोचा कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ। और आप लोगों को भी, अगर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव है, तो आप भी रिलैक्स रहो, अपने दिमाग में ये बात ठान लो कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल सा एक वायरस है, एक माइल्ड फीवर है, थोड़ी प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बता दूं कि 99% लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे ही अपना इलाज करो। घर पे जो आपको ट्रीटमेंट हो सकता है ना, वो आपका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। घर सबसे बेस्ट है। और देसी जो नुस्खे हैं जो हम करते आ रहे हैं, सादा पानी पीना, गरारे करना, भाप लेना, ये 3 चीज़ें कर लो, मतलब मेरे को तो इतनी इंप्रूवमेंट फील हो रही है, और आई नो कि आपको भी इंप्रूवमेंट फील होगी। ये 3 देसी नुस्खे हैं, ये कर लेना। बाकी दवाई वगैरह क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपको इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। सादा पानी पीना है, गरारा करना है, स्टीम लेनी है, बस दैट्स इट। सो आप लोग अपना ध्यान रखो, न्यूज़ चैनल देखना बंद करो, रिलैक्स रहो, माइंड से अपने आप को स्टेबल करो। तब तक के लिए धन्यवाद।